नमस्कार। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। इस्तांबुल, कैपेडोसिया, बाकू, गबाला, जी हाँ, ये सारे नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि चलो घूमने चलें। दरअसल ये वो स्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल हैं तुर्की के और अजरबैजान के, जो भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इस्तांबुल और बाकू घूमना तो प्रिय शगल भी रहा है। टूर ऑपरेटर्स इसके लिए बड़े सस्ते पैकेज भी देते हैं और लोगों को लगता है कि यहाँ घूमा जा सकता है। लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने जिस तरीके से खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन दिया है, और न केवल समर्थन बल्कि हथियार और ज़रूरी गोला बारूद भी मुहैया कराए, इसको लेकर अब भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। जब हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप आतंक के साथ हैं, पाकिस्तान नाम के आतंकिस्तान देश के साथ हैं। सोशल मीडिया में चलने वाले इस अभियान से आम लोगों के साथ साथ पर्यटन सेवाओं से जुड़ी भारतीय कंपनियों ने भी अपने आप को जोड़ लिया है। इन सारी कंपनियों ने एक साथ आकर ये कहा है कि वो अब अपने ट्रैवल प्लान्स में तुर्की को और अजरबैजान को शामिल नहीं करेंगी। ये बात यहाँ से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कई प्रभावशाली लोगों ने लगातार ट्वीट करके, लगातार अपना संदेश देके तुर्की और अजरबैजान को अकेला करने की, संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल अब जब युद्ध लड़ा जाता है ना, तो केवल सरहद पर नहीं लड़ा जाता। आज के युद्ध सरहद और सीमा से कहीं आगे जा चुके हैं। हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमको एक भी सैनिक उस तरफ नहीं भेजना पड़ा। हमने मिसाइलों के ज़रिए, हमारी वायु सेना के ज़रिए उन पर हमले किए और हम उसमें सफल भी रहे। इससे न केवल पाकिस्तान बौखला गया है, बल्कि वो कोशिश कर रहा है उस सच को छुपाने की जो दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगा होकर सामने आ चुका है। जिस तरीके से कोई भी युद्ध होता है तो दुनिया का गणित बदलता है, वैसे ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भी अब दुनिया का गणित बदल दिया है। चीन ने, तुर्की ने और अजरबैजान ने जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया है, कोई कारण नहीं है कि भारत में उनका इस तरीके से विरोध नहीं हो। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि घबराए हुए तुर्की ने और वहाँ के पर्यटन मंत्रालय ने एक ऐलान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की बहुत सुरक्षित है, तुर्की आप आ सकते हैं और तुर्की में सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी के जवाब में राजीव चंद्रशेखर, जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर कह दिया नो थैंक्स। इसका मतलब यह है कि बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ ताज़ा जानकारी ये भी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जी हाँ, दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी तुर्की के विश्वविद्यालय का जो संबंध था, जो आपस में सहमति थी, उस करार को भी तोड़ दिया गया है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने ठीक ही कहा है कि देश पहले, बाकी सब बाद में। और भारत के लोग भी जिस तरीके से तुर्की की वस्तुओं का और अजरबैजान की वस्तुओं का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि युद्ध का ये तरीका भी ज़्यादा बड़ा है और इसकी गूंज ज़्यादा दूर तक फैलेगी। आजकल व्यापार युद्ध अपने आप में ज़्यादा बड़ा हुआ है। अमेरिका ने भी व्यापार युद्ध की धमकी दी, टैरिफ वॉर की धमकी दी, बल्कि एक झूठ भी कहा कि उसने व्यापार का लालच देकर भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम को रुकवाया। हालांकि ट्रंप का ये झूठ तो ज़्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन हमको सरहद पर युद्ध रुक जाने के बावजूद भी अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध जारी रखना चाहिए। और दुश्मन वो जो आतंक के साथ खड़ा है। हमें किसी देश से कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी संस्कृति और उसके संस्कारों से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीन पर आकर अगर आप धर्म पूछकर गोली मारोगे, हमारे देश के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश करोगे, तो हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। और उसके बदले में जब हम आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करेंगे तो उसके जवाब में आप युद्ध छेड़ोगे और उस युद्ध में हथियारों की सप्लाई करोगे और ऐसे बयान जारी करोगे जो हमारे देश के खिलाफ हैं, तो हम इसको सहन करने वाले नहीं हैं। ये पूरे देश के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाने का वक्त है। और इसीलिए अब हम ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, बात को समझो में समझना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने दरअसल ऐसा क्या किया और ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से अब पूरा देश उनके खिलाफ लामबंद हो रहा है। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के प्रति समर्थन जाहिर किया खुलेआम। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिना किसी उकसावे के भारत की आक्रामकता से पाकिस्तान की स्वायत्तता का उल्लंघन हुआ है।
पाकिस्तान की कौन सी स्वायत्तता का उल्लंघन हुआ और बिना उकसावे के? यह बयान अपने आप में कितना बड़ा झूठ है। इतना बड़ा उकसावा 22 अप्रैल का पहलगाम हमला नहीं दिख रहा है किसी को, और आप कहते हैं बिना उकसावे के भारत ने हमला कर दिया। जब वो कहते हैं कि बिना उकसावे के भारत की आक्रामकता से पाकिस्तान की स्वायत्तता का उल्लंघन हुआ है और इसमें कई मासूम नागरिक मारे गए हैं, तो ये झूठ हमको समझ में आता है। तुर्की ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह युद्ध का जोखिम पैदा हो गया है। भारतीय सेना ने बाद में खुलासा किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए गए, सीमा पार से भेजे गए, उनमें कई सारे ड्रोन तुर्की के ही बने हुए थे। दूसरी तरफ अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयान जारी कर इस्लामाबाद को समर्थन दिया और बिना किसी पुष्टि के मासूमों की मौत पर संवेदना जाहिर की थी। अजरबैजान की तरफ से दोनों देशों से राजनीतिक जरियों से संघर्ष खत्म करने की मांग की गई। इन दोनों देशों के इस रुख के चलते ही भारत में इनका विरोध शुरू हो गया है। कई बड़ी हस्तियों ने भारत के लोगों से तुर्की नहीं जाने की अपील की है। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तुर्की के साथ किए गए MOU को, जो समझौता था, उसको स्थगित कर दिया है। पर्यटन से जुड़ी कुछ बड़ी वेबसाइटों ने भी तुर्की के टूर पैकेजेस को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। बात को समझो में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किन कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग को रोक दिया है। दरअसल पर्यटन प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप ने एक एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों से सिर्फ बेहद जरूरी होने पर ही तुर्की और अजरबैजान जाने को कहा। कंपनी के संस्थापक निशांत पिट्टिये ने कहा, पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच पर्यटकों से अपील है कि वे जागरूक रहें। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के लिए समर्थन दिया है और इसलिए हम अपील करते हैं कि वहां तभी जाएं जब बेहद जरूरी हो। जी हां, कामकाज के सिलसिले में भी जाना हो तो शायद टाल दें, और पर्यटन के लिए जाना है तो उसको स्थगित रखना ही देश हित में बेहतर होगा। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपनी टिप्पणियां लिखकर उसको फॉरवर्ड करके या ट्विटर पर टिप्पणी लिखकर पर्याप्त नहीं होता है आपका राष्ट्र प्रेम। अगर आपको समझ में आती है ये बात को समझो। हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसीबत में हमारे साथ नहीं खड़े थे उनको सबक सिखाया जाना जरूरी है। तो इसी तरह ईज माई ट्रिप की तरह ही इक्सिगो के CEO ने भी एक मीडिया पोर्टल से बातचीत में कहा कि उनकी कंपनी ने तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स को रद्द कर दिया है। कंपनी ने कहा कि इस समय भारतीयों की संवेदना की कद्र करते हुए हमने यह कदम उठाया है। हमारी प्रतिबद्धता जिम्मेदारी से काम करने की और अपने देश के हितों के साथ चलने की है। खून और बुकिंग्स एक साथ नहीं बह सकते। कितना खूबसूरत वाक्य है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, और इसीलिए सिंधु जल समझौते को हमने स्थगित किया और वहां कहा कि खून अगर आप बहा रहे हो तो हम पानी को बहने से रोकेंगे, पहले खून बहाना रोकिए तभी पानी बह सकता है। वैसे ही अगर ये कहते हैं कि खून और बुकिंग साथ साथ नहीं बह सकते, तो ये संदेश पूरी दुनिया में उसी तरीके से गूंजेगा जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर गूंजा है। इसी के अलावा ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स, जो बहुत मशहूर है इस तरह के पर्यटन के लिए, उसने भी तुर्की, अजरबैजान के लिए पर्यटन के लिए नए प्रस्तावों को बंद करने की बात कही है। कंपनी ने कहा कि यह फैसला हमारी देश के लोगों के लिए प्रतिबद्धता से उपजा है। हम भारतीय पर्यटकों से इन स्थलों में गैर जरूरी दौरे न करने की अपील करते हैं। इसी तरह गो होमस्टेज कंपनी ने तुर्की की एयरलाइन कंपनी टर्किश एयरलाइन के साथ अपनी साझेदारी को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी अब टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट्स को अपने अंतर्राष्ट्रीय पैकेज का हिस्सा नहीं बनाएगी। इसके साथ ही ट्रैवल टेक्नो वंडरऑन ने भी भारत तुर्की के बीच बुकिंग्स को बंद कर दिया। कंपनी के CEO ने कहा कि भारतीय अब तुर्की नहीं जाना चाहते और अपने रिफंड की मांग कर रहे हैं। हमने भी इन जगहों पर बुकिंग्स बंद करने का फैसला कर लिया है। इसी तरीके से एक और कंपनी ट्रैवोमेंट ने भी तुर्की और अजरबैजान के लिए अपने ट्रैवल पैकेजों को बंद करने का निर्णय लिया है। और इन सारी कंपनियों की फहरिस्त में तेजी से नए नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। और ये नाम क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अपनी ओर से भी कई सारे भारतीयों ने बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू कर दिए है। इसी को देखते हुए, इस ट्रेंड को देखते हुए कंपनियों ने भी अपनी तरफ से ये बयान देने शुरू किए हैं कि वो इन बुकिंग्स को स्थगित कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं। और वो खुद भी निवेदन कर रहे हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएं। एक अनुमान के मुताबिक तो अब तक 50% से ज़्यादा बुकिंग्स रद्द हो चुकी है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग अपनी बुकिंग्स को स्थगित कर चुके हैं। ऐसे में ये भी जान लेना ज़रूरी है कि कितने भारतीय प्रवासी जो हैं वो तुर्की और अजरबैजान जाते हैं।
तुर्की के ही संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के 2024 तक के डेटा के मुताबिक भारत से 2024 में 3,30,000 लोग तुर्की पहुंचे। 10 साल पहले यानी 2014 में यह आंकड़ा महज 1,19,503 था। मतलब तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता रहा है। तुर्की लोगों को ज्यादा आकर्षित करता रहा और काफी आकर्षक पैकेजेस भी दिए हैं कंपनियों ने। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक बीते वर्षों में भारत से तुर्की जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 2023 के मुकाबले यह संख्या 20% से ज्यादा लगभग 21% तक की रही है। इतना ही नहीं, तुर्की में भारतीय पर्यटकों ने करीब 29.16 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,490 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो वहां की इकोनॉमी पर, वहां की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा हमारे पर्यटकों का प्रभाव है, ये इन आंकड़ों से समझ में आता है। भारत के पर्यटकों ने वहां पर 2,490 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पिछले दिनों में। और यानी अगर भारतीय पूरी तरह से तुर्की जाना बंद कर देते हैं तो तुर्की का नुकसान हजारों करोड़ रुपए में होगा। तुर्की की तरह ही अजरबैजान को भी भारत के पर्यटकों की वजह से जबरदस्त फायदा मिलता रहा है। अजरबैजान के टूरिज्म बोर्ड के ही डाटा के मुताबिक 2014 में 4,853 भारतीय ही अजरबैजान पहुंचे थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 2 लाख, मतलब आप देख लीजिए कि कुछ हजार लोगों से लेकर लाखों में यह आंकड़ा पहुंच गया। 2024 में यह आंकड़ा 2,43,589 तक पहुंच चुका है। 2023 में यह आंकड़ा 1,15,000 के करीब था। इस तरह अजरबैजान के लिए रूस, तुर्की और ईरान के बाद भारत पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। भारत के पर्यटक वहां सबसे ज्यादा जाने लगे। ट्रैवल वेबसाइट bookings.com के मुताबिक अजरबैजान की राजधानी बाकू और गबाला जैसे शहर भारतीय पर्यटकों के टॉप 10 ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक हैं। कैट के मुताबिक अजरबैजान में 2024 में भारतीय पर्यटकों ने करीब 30.86 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,636 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे में भारत की तरफ से पर्यटकों में कमी उसके मनोरंजन, एडवेंचर जैसे वर्गों में मंदी पैदा कर सकता है। तो भारतीयों को खुद को ही अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। हजारों करोड़ रुपए अगर हम इन 2 देशों में ही जाके खर्च कर रहे हैं तो भारत में जो मध्य वर्ग के पास शक्ति आई है, संपन्नता आई है, वो उसको विदेशी पर्यटन पर खर्च करता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम दुश्मनों के पास जाकर इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे। अगर हम ये ठान लें तो दुनिया को एक बड़ा सबक सिखा सकते हैं। जैसा काम हमारी मिसाइलों ने और बम गोलों ने किया है, वैसा ही काम हमारी ये सारी गतिविधियां भी कर सकती है और एक अलग तरह का ऑपरेशन सिंदूर हम लोग भी अपने स्तर पर चला सकते हैं। साथ ही पर्यटन ही नहीं, कई शहरों में व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। गाजियाबाद और साहिबाबाद के फल मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों के आयात के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि तुर्की से सेब समेत हर प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब को बेचने से मना ही कर दिया है। इन दोनों देशों तुर्की और अजरबैजान से भारत आयात से ज्यादा इन्हें जरूरी चीजें निर्यात भी करता है। 2024-25 में भारत ने तुर्की को 5.20 अरब डॉलर से ज्यादा के उत्पादों का निर्यात किया, जबकि आयात पर करीब 2.84 अरब डॉलर का हमारा आयात रहा। यानी दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 8 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। इसी तरह अजरबैजान की बात करें तो 2024-25 में भारत ने अजरबैजान को 8.60 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। वहीं आयात का आंकड़ा 19.3 लाख डॉलर का रहा। यानी दोनों देशों के बीच बीते वित्त वर्ष में करीब 8.80 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि तुर्की और अजरबैजान को हमारे सामान की ज़रूरत ज़्यादा है, हम उनसे सामान कम लेते हैं और दोनों से ही बहुत बड़े आंकड़े में व्यापार हम करते हैं। बड़ी राशि है इस व्यापार की जो हमारे कीमत सामने आती है उसकी। भारत लगातार तुर्की से व्यापार के मामले में निर्यातक की भूमिका निभाता रहा है। अगर ये निर्यात रुकता है तो वहाँ चीज़ों की किल्लत भी हो सकती है। हम केवल सिंधु का जल नहीं रोक सकते, हम और बहुत सी चीज़ें रोक सकते हैं। अगर अजरबैजान और तुर्की भारत से निर्यात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं पर निर्भर करते हैं तो उन दोनों को हमसे पंगा लेने से पहले, हमसे दुश्मनी मोल लेने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। जिस तरीके से तुर्की ने और अजरबैजान ने समर्थन किया है पाकिस्तान का, वो निश्चित ही शर्मनाक है। केवल तुर्की और अजरबैजान ही क्यों, दुनिया के बड़े चौधरियों ने भी जिस तरीके से इस पहलगाम के आतंकी हमले की भर्त्सना नहीं की और उसके जवाब में हमने जो कार्रवाई की उसका समर्थन नहीं किया, इससे पूरी दुनिया का दोगलापन उजागर हो गया है। लेकिन खास तौर पर
तुर्की और अजरबैजान ने जिस तरह खुलेआम बयान दिए, कम से कम दुनिया के अन्य देश उस तरह के बयान देने से बचते रहे। वो जानते थे कि भारत सही कर रहा है, इसलिए वो चुपचाप बैठे रहे। चाहे उन्होंने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया, लेकिन विरोध भी नहीं किया। तुर्की और अजरबैजान ने तो सीधे सीधे विरोध किया, और मुझे लगता है कि इस विरोध की सजा उनको भुगतनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है, आप इस बात को कितना समझ पाए? इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमको ज़रूर बताइए। लेकिन अपने स्तर पर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है, सेना के हमारे जो प्रमुख लोग बैठे थे उन्होंने भी कहा है, ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है। वो इसलिए भी है कि अब हमको हर चीज़ मिसाइल के ज़रिए हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मसले और तरीके से भी हल हो सकते हैं, जैसे इस व्यापार युद्ध में पर्यटन के ज़रिए हम इन दोनों देशों को सबक सिखा सकते हैं, सिखा रहे हैं। आप देखते रहिए अमर उजाला.com।